वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज अभय शुक्ला। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MNIT जयपुर के बारे में, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस NIT के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि NIT जयपुर का 2019 में कट ऑफ क्या था, यहाँ पे प्लेसमेंट कैसी होती है, कैंपस कैसा है, कैंपस लाइफ कैसी है, हॉस्टल कैसे हैं, यहाँ पे फीस कितनी लगती है, इस NIT की NIRF रैंकिंग क्या है, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि एक न्यू स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है एडमिशन से पहले, वो इस वीडियो में हम आपको NIT जयपुर से रिलेटेड देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको NIT जयपुर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो ये NIT जो है वो 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर के नाम से भी जाना जाता है और MNIT जयपुर के नाम से भी जाना जाता है। इस NIT का जो कैंपस है वो काफ़ी बड़ा है, 312 एकड़ का कैंपस है और यहाँ पे आपको BTech, BArch, MTech, MBA, MSc और PhD का कोर्स मिलता है। और अगर हम बात करते हैं इस NIT की कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी भी इसकी काफ़ी बढ़िया है। इसका जो डिस्टेंस है वो एयरपोर्ट से ओनली 6 किलोमीटर्स का है और जयपुर रेलवे स्टेशन से इसका जो डिस्टेंस है वो ओनली 11.5 किलोमीटर्स का है। तो कनेक्टिविटी काफ़ी बेटर है। और अगर हम इस NIT के सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको BTech के लिए केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल और मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग मिलती है। और यहाँ पे आपको BArch का भी कोर्स मिलता है जिसमें आपको 77 सीट्स मिल जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं वो 117 मिलती हैं, जो कि आपको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं NIT जयपुर के रैंकिंग की। तो 2017 में इसकी NIRF 70 थी, जो 2018 में इम्प्रूव हुई 52 हो गई और 2019 में 53 हो गई। तो NIT जयपुर जो है वो इंडिया में जो 31 NIT हैं उनमें टॉप 10 के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है, जिन्हें हम आगे वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद हम आपको फीस स्ट्रक्चर बताते हैं। तो यहाँ पे जो फीस बता रहे हैं वो इंस्टीट्यूट फीस बता रहे हैं। इस NIT में एडमिशन लेते टाइम आपको 98,200 रुपीज़ पे करने होंगे, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस 62,500 रुपीज़ लगने वाली है, जो कि हर एक NIT में सेम होती है। यहाँ पे कॉशन मनी आपको 15,000 रुपीज़ पे करना होगा, जो कि आपको एडमिशन लेते टाइम पे करना होता है और आपको ये रिफंड कर दिया जाता है। देन अगर हम हॉस्टल फीस की बात करते हैं तो यहाँ पे एडमिशन लेते टाइम आपको 47,000 रुपीज़ पे करने होंगे, जिसमें हॉस्टल का कॉशन मनी आपको 15,000 रुपीज़ ही पे करना होगा। और यहाँ पे जो मेस का चार्ज है वो 20,000 रुपीज़ पे करना होगा। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट फीस है उसमें आपको काफ़ी बढ़िया स्कॉलरशिप मिल जाती है। जो आपकी ट्यूशन फीस लग रही है 62,500 रुपीज़, इसमें आपको काफ़ी बेटर स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल फीस होती है वो आपको थोड़ी सी कम ही पे करनी होती है। जितनी भी NIT है वहाँ पे अगर आप फीस देखते हो तो आपको फीस का ज़्यादा इशू नहीं होता है। फीस वहाँ पे आपको पे करने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो अगर आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है तो आप इस बात को लेकर टेंशन मत लेना कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे एडमिशन लूँगा, वहाँ पे मैं कैसे पढ़ूँगा। आपको काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिससे कि आपकी जो फीस है वो बहुत कम हो जाती है। अगर हम एडमिशन प्रोसीजर की बात करते हैं तो NIT जयपुर में भी एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो इंडिया में जो दूसरी NIT है उनके ही जैसा है। सबसे पहले आपको JEE का एग्ज़ाम देना होता है। JEE के एग्ज़ाम के बाद आपको अपनी काउंसलिंग जोसा के थ्रू करनी होती है। जोसा काउंसलिंग में अगर आपको इस NIT में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो फिर आप अपनी काउंसलिंग CSAB के थ्रू भी कर सकते हो। CSAB स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होती है जो कि जोसा के बाद होती है। जोसा और CSAB काउंसलिंग के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों ही काउंसलिंग से रिलेटेड लिंक मिल जाएंगी। वहाँ पे जाकर आपको इन काउंसलिंग के बारे में A से लेकर Z तक की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलती है। तो इंडिया में जितनी भी NIT है उन सभी में जो स्कॉलरशिप का सेक्शन है, जो आपको ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप मिलती है वो एकदम सेम ही होती है। अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से हो तो आपको 100% रिलैक्सेशन मिलता है ट्यूशन फीस में। जो 62,500 रुपीज़ लगती है उसमें आपको 100% का रिलैक्सेशन मिलता है। इसके बाद अगर आप जर्नल से हो, EWS से हो या OBC कैटेगरी से हो तो फिर आपके फैमिली इनकम के बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए पर एनम से कम है तो यहाँ पे आपको 100% का रिलैक्सेशन मिलेगा। देन अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख रुपए के बीच है तो यहाँ पे आपको 2/3 का रिलैक्सेशन मिलेगा ट्यूशन फीस में। अब हम बात करते हैं NIT जयपुर के कैंपस लाइफ के बारे में। यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद आपको कैंपस कैसा मिलता है, कैंपस लाइफ कैसी मिलती है। तो कैंपस लाइफ समझने के लिए सबसे पहले हम इस NIT के हॉस्टल सेक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे
बॉयज़ के लिए टोटल 10 हॉस्टल हैं, गर्ल्स के लिए 2 हॉस्टल हैं। इस एनआईटी में आपको एक मेगा हॉस्टल भी मिल जाता है जिसमें 900 रूम्स हैं। एंड अगर हम हॉस्टल फैसिलिटी की बात करते हैं तो एनआईटी जयपुर के जो हॉस्टल हैं वो इंडिया में जो दूसरी एनआईटी है उनके कंपैरिजन में बेटर हैं। यहाँ पे जो हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बढ़िया है। जो दूसरी एनआईटी है उनसे अगर आप इसके हॉस्टल को कंपेयर करते हो तो एनआईटी जयपुर के जो हॉस्टल है वो बेटर है। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो एक रूम में आपको 3 स्टूडेंट्स के साथ रहना होगा। यानी जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं एनआईटी जयपुर के उन्हें ट्रिपल सीटर रूम अलॉट किया जाता है, और जैसे ही आप सेकेंड ईयर में पहुंच जाते हो तो आपको सिंगल सीटर रूम में भेज दिया जाता है। यानी जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं वो ट्रिपल सीटर रूम में रहते हैं, और जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं उन्हें सिंगल सीटर रूम अलॉट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे वाईफाई की जो स्पीड है वो आपको डिसेंट मिलने वाली है। आपको 2 to 3 Mbps की स्पीड मिलेगी। बाकी हॉस्टल के अंदर जो फैसिलिटी है, चाहे वो रिक्रिएशन रूम हो, न्यूज़पेपर हो, टेलीविज़न हो या फिर इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, वो सब की सब जो कि एक कॉमन फैसिलिटीज़ होती हैं हॉस्टल की, वो सब की सब आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। अब हम बात करते हैं एनआईटी जयपुर के मेस सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जितने भी हॉस्टल हैं उनके अंदर आपको सिंगल मेस मिल जाएगी, और ये जो मेस है वो आपको 4 टाइम का मील सर्व करती हैं। और अगर हम फूड की क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फूड क्वालिटी है वो आपको डिसेंट मिलने वाली है। बाकी आपको कॉलेज के हॉस्टल में घर के जैसा खाना तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पे खाने की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इसके बाद अगर हम सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करते हैं तो एनआईटी जयपुर की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो काफ़ी इंप्रेसिंग है यार। यहाँ पे जो बुक बैंक है स्पेशली वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो तो बुक बैंक में आपके लिए अलग से बुक रिजर्व होती हैं। इसके बाद अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हो तो भी आपके लिए सफिशिएंट बुक मिल जाती हैं एनआईटी जयपुर में। अगर हम इसके लाइब्रेरी की रिसोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पे 1,33,600 रिसोर्स हैं, जिनमें आपको बुक्स मिल जाएंगी, ई जर्नल मिल जाएंगे, CD वगैरह मिल जाएंगी। यानी अगर मैं ओवरऑल एनआईटी जयपुर के सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में बताता हूँ तो लाइब्रेरी आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है। देन अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर सेंटर की, तो कंप्यूटर सेंटर भी इनका काफ़ी बढ़िया है। 1989 से कंप्यूटर सेंटर एनआईटी जयपुर का वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो कंप्यूटर सेंटर है वो आपके एग्ज़ाम वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके बाद यहाँ पे जो PhD के स्टूडेंट होते हैं, जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए जो कंप्यूटर सेंटर का नेटवर्क है एनआईटी जयपुर का वो काफ़ी तगड़ा है। देन हम बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। यहाँ पे आपको आउटडोर गेम्स में बास्केटबॉल के 2 कोर्ट मिल जाएंगे, फ्लोर लाइट्स के साथ वॉलीबॉल के 3 कोर्ट मिल जाएंगे, टेनिस के यहाँ पे 3 कोर्ट हैं, क्रिकेट के यहाँ पे 2 सीमेंटेड पिच हैं और एक और पिच है। इसके बाद फुटबॉल के यहाँ पे 2 फील्ड मिल जाएंगे, एथलेटिक का फील्ड मिल जाएगा। यानी स्पोर्ट्स अगर आपको पसंद है तो ये एनआईटी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। इसके बाद अगर हम इंडोर गेम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बैडमिंटन का एक ही कोर्ट मिलेगा, देन टेबल टेनिस हो गया, चेस हो गया, जिम हो गया। यानी स्पोर्ट्स में अगर आप देखते हो तो एनआईटी जयपुर का आउटडोर स्पोर्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। आउटडोर स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटी है वो इंडोर के कंपैरिजन में मेरे हिसाब से बेटर है एनआईटी जयपुर में। इसके बाद बात करते हैं हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे होपली आपको कैंपस लाइफ एनआईटी जयपुर की समझ में आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि इसके हॉस्टल कैसे हैं, लाइब्रेरी कैसी है, यहाँ पे मेस कैसी है, ठीक है ना। इसके बाद स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, यानी ओवरऑल एनआईटी जयपुर के कैंपस लाइफ अगर मैं आपको बताता हूँ तो आपको काफी बढ़िया कैंपस लाइफ मिलने वाली है। अब हम देखते हैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको 2019 के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले बीटेक और बीआर के प्लेसमेंट की बात करूंगा। तो 2019 में इस एनआईटी का जो हाईएस्ट पैकेज था वो 37 LPA का था, और हाईएस्ट पैकेज जो लगा था वो CS ब्रांच के स्टूडेंट को लगा था। जो सेकंड हाईएस्ट पैकेज था वो 32.5 LPA का था, और ब्रांच EC थी। थर्ड हाईएस्ट पैकेज 14 LPA का था, और ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी। और जो फोर्थ हाईएस्ट पैकेज था 2019 का एनआईटी जयपुर का वो 12.93 LPA का था, और ब्रांच मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग थी। तो अगर आप हाईएस्ट पैकेज देखते हो तो आपको CS और EC में एक अच्छा पैकेज मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो या फिर और किसी और ब्रांच से हो तो फिर आपको जो हाईएस्ट पैकेज है वो 15-20 इसी के अराउंड मिलता है एनआईटी जयपुर में। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज पैकेज की, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हमेशा एवरेज पैकेज की ओर ही फोकस्ड रहना चाहिए। तो इस एनआईटी का 2019 का जो एवरेज पैकेज था वो 8 लाख रुपीज़ पर एनएम का था, और 2019 में यहाँ पे 84.87
7% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे, जो कि काफ़ी बेटर रेशियो होता है प्लेसमेंट के हिसाब से। इसके बाद हम बात करते हैं 2018 की, तो यहाँ पे 40 का हाईएस्ट पैकेज था, ब्रांच CS थी, और 2018 का यहाँ पे जो एवरेज पैकेज था वो 8.4 LPA का था। यानी ओवरऑल अगर NIT जयपुर के अगर आप बीटेक और BR का प्लेसमेंट देखते हो तो एवरेज पैकेज आपको यहाँ पे 8 to 10 लाख रुपीस के बीच मिल जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें 6 to 9 के बीच का पैकेज ऑफर होता है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हाईएस्ट पैकेज ऑफर होता है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं NIT जयपुर के PG के प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे 2019 में PG का जो हाईएस्ट पैकेज था वो 14 LPA का था, और एवरेज पैकेज 5.2 LPA का था। यहाँ पे जो UG का प्लेसमेंट है वो काफ़ी बढ़िया है, PG के कंपैरिजन में तो बहुत ही बढ़िया UG का प्लेसमेंट है। इसके बाद इस वीडियो में हम बेसिकली UG की ही बात कर रहे हैं, बीटेक और BR की ही बात कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं 2019 में किस ब्रांच से कितने % स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मन में ये ख्वाहिश होगी कि किस ब्रांच से कितने % स्टूडेंट प्लेस्ड हुए। तो यहाँ पे मैं आपको इसी रेशियो के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से 2019 में 98.85% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, और आर्किटेक्चर से 100% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे NIT जयपुर में, जो कि बहुत ही बढ़िया रेशियो है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर में प्लेसमेंट मिल रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारी NIT देखी है और बहुत सारी टॉप की NIT भी देखी हैं जो NIT जयपुर से ऊपर है। वहां पे अगर आप आर्किटेक्चर का प्लेसमेंट देखने जाओगे ना तो वो आपको बीटेक के कंपैरिजन में तो बहुत ही लो मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना, 2019 का। तो इसके बाद अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 90% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे, केमिकल से 75% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे। यहाँ पे 2019 में कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज पैकेज था वो 13.36 LPA का था, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो एवरेज पैकेज था वो 10.03 LPA का था। तो यहाँ पे जितनी भी ब्रांचेज हैं उनका अगर हम एवरेज पैकेज देखते हैं तो 2019 में इनका जो एवरेज पैकेज है वो 5 से ऊपर ही है। इसके बाद हम देख लेते हैं 2018 के प्लेसमेंट। तो यहाँ पे 2018 में कंप्यूटर साइंस से 95% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, इलेक्ट्रिकल से 85% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस से 63% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, मैकेनिकल से 80% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से 68% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे। यहाँ पे 2018 में सबसे कम सिविल इंजीनियरिंग से स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, जो कि 50.6% थे। इसके बाद एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो 2018 में कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज पैकेज था वो 2019 के कंपैरिजन में ज्यादा है, 14 लाख रुपीस पर एनएम का एवरेज पैकेज ऑफर हुआ था। इसके बाद अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एवरेज पैकेज देखते हैं तो वो 7.4 का था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 9.5 का था। यानी ओवरऑल अगर मैं NIT जयपुर के प्लेसमेंट के बारे में बात करता हूं ना तो आपको समझ में आ गया होगा प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है इस NIT का। अगर आप यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा एक्टिव रहते हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हो, तो यहाँ पे आपको 6 to 9 लाख रुपीस पर एनएम का एवरेज पैकेज मिल जाता है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, ठीक है ना। अगर आप CS से हो या EC से हो तो फिर आपको ये जो पैकेज है वो ऊपर मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप किसी और ब्रांच से हो तो फिर आपको जो पैकेज है वो 6 to 9 के बीच मिल जाता है, ठीक है ना। तो NIT जयपुर के प्लेसमेंट रिकॉर्ड होपली आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे जो कट ऑफ मेंशन किए गए हैं वो सभी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया रैंक यानी CRL रैंक मेंशन की गई है, किसी भी कैटेगरी की यहाँ पे कैटेगरी रैंक मेंशन नहीं की गई है। और यहाँ पे जो HS है वो होम स्टेट कोटा है और जो OS है वो आउटसाइड स्टेट कोटा है। जो कट ऑफ बताए गए हैं ये क्लोजिंग रैंक बताई गई है, और अगर आपकी रैंक JEE में 2020 में या फिर किसी भी ईयर में इससे ऊपर जाती है, अगर 1-2 हजार रैंक का फर्क है तो फिर हो सकता है कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, लेकिन अगर इससे ज्यादा रैंक का डिफरेंस आता है तो फिर आपके बहुत कम चांस हो जाते हैं इस NIT में एडमिशन के। तो ट्राई करिएगा कि आपकी जो रैंक हो वो जो इस वीडियो में हम बता रहे हैं उसके अंदर हो। अगर इसके अंदर रैंक है तो फिर आप श्योर रहो कि आपको NIT जयपुर में डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे हम कट ऑफ बता रहे हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होम स्टेट की जो क्लोजिंग रैंक थी NIT जयपुर की वो 4483 थी। इसके बाद अगर हम आउटसाइड स्टेट की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए जो आउटसाइड स्टेट की क्लोजिंग रैंक थी वो 4910 थी, एंड EWS कैटेगरी के लिए होम स्टेट की जो क्लोजिंग रैंक थी कंप्यूटर साइंस की वो 5723 थी, एंड आउटसाइड स्टेट के लिए EWS कैटेगरी की कंप्यूटर साइंस की जो क्लोजिंग रैंक थी वो
37 थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट की रैंक में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि राजस्थान से भी बहुत सारे स्टूडेंट जेईई के पेपर में बैठते हैं और कंपटीशन जो होता है वो होम स्टेट की सीटों में उतना ही होता है जितना कि आउटसाइड स्टेट की सीट्स में होता है, जिसके कारण आपको यहाँ पे होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट की सीटों में ज़्यादा रैंक का डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप जिस भी कैटेगरी से हो और अगर आप होम स्टेट से हो या फिर आउटसाइड स्टेट से हो, उसके अकॉर्डिंग अपने कट ऑफ देख लेना। एंड एक बात माइंड में एकदम क्लियर रखना कि जो रैंक बताई जा रही है वो आपकी ऑल इंडिया रैंक बताई जा रही है, किसी भी कैटेगरी की कैटेगरी रैंक मेंशन नहीं की जा रही है। ठीक है ना। और अगर आपको और भी डिटेल में कट ऑफ देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इस एनआईटी के और भी डिटेल में कट ऑफ देख सकते हो। ठीक है ना। एंड ये थी पूरी की पूरी डिटेल एनआईटी जयपुर से रिलेटेड। होपली आपको एनआईटी जयपुर के बारे में जो हमने इंफॉर्मेशन बताई है वो समझ में आ गई होगी। काफी बढ़िया एनआईटी है, प्लेसमेंट भी यहाँ पे काफी बढ़िया होती है। इसके साथ साथ इसके जो कट ऑफ होते हैं वो भी हाई होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एनआईटी। एंड यहाँ पे जो कैंपस लाइफ है वो भी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है और एवरेज पैकेज भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है एनआईटी जयपुर में। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट हो तो 6 to 9 के बीच का एवरेज पैकेज आपको मिल ही जाता है। ठीक, तो होपली आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस एनआईटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक है, वहां से जाकर आप और भी कॉलेजेस के बारे में कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन और इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।